लगभग एक हफ्ते पहले गोवा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, जिसे जिसने सुना उसके हाथ पैर कांप गए। माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन एक हफ्ते बाद भी पुलिस सूचना से जुर्म कबूल करवाने में नाकाम रही। अब इस मामले में एक नया पेच सामने आ रहा है कि सूचना बेटे की हत्या करने के बाद उसके शव के साथ 18 घंटे तक रही थी। दरअसल सूचना का होटल में चेक इन करने के करीब 2.5 घंटे बाद 7 तारीख की रात 1 से 2 बजे के बीच सूचना ने बच्चे की हत्या की थी। इसके बाद 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात करीब 12 बजे के बाद सूचना ने अपने अपार्टमेंट छोड़ दिया था। इस दौरान वो बच्चे के शव के साथ रही थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वो बच्चे के शव को बैग में रखकर बेंगलुरु क्यों ले जा रही थी, तो उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि वो चाहती थी कि उसका बेटा उसके बेंगलुरु स्थित घर पर उसके साथ ही रहे। आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा बच्चे के पिता वेंकट रमन को सप्ताह में एक दिन रविवार को अपने बेटे से मिलने की इजाजत मिली थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद सूचना से परेशान हो गई थी, जिसके बाद सूचना ने इस घिनौनी वारदात की साजिश रच डाली। सूचना ने बेंगलुरु छोड़ने से पहले वेंकट को मैसेज किया कि वो 7 जनवरी की दोपहर में बच्चे से आकर मिल सकता है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 6 जनवरी के दिन वो बच्चे को लेकर गोवा चली गई। पुलिस को शक है कि वेंकट रमन को बेटे से मिलने वाली बात सूचना के दिमाग में बैठ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से मिले, इसलिए ही गोवा पहुंचने के कुछ घंटों के बाद ही उसने बच्चे की हत्या कर दी। उसने अपना गुस्सा बयां करते हुए एक टिश्यू पेपर पर लिखा था, कोर्ट का आदेश जो भी हो, मेरा बेटा हमेशा साथ रहेगा। पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद सूचना लगातार झूठ बोल रही है। वो अपने ही बयान पर टिकी हुई है कि उसने बच्चे का कत्ल नहीं किया। सूचना अपने जुर्म को कबूल कर ले, इसलिए पुलिस उसको उसी अपार्टमेंट ले जाना चाहती थी जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन सूचना वहां जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। वो पुलिस से लगातार ये कह रही थी कि उसने अपने बेटे की हत्या नहीं की। दोनों रात में एक साथ सोए और सुबह उठने पर उसने देखा कि बेटे की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस के पास ऐसे तमाम सबूत है जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मासूम की हत्या सूचना ने ही की है। इसलिए वो मौकाए वारदात पर उसे ले जाकर सीन रिक्रिएट कराना चाह रहे थे। काफी जद्दोजहद और एक सीनियर पुलिस अफसर के द्वारा काउंसलिंग के बाद सूचना सर्विस अपार्टमेंट जाने को तैयार हो गई। इसके बाद शुक्रवार को क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस के मुताबिक पंचनामा के दौरान कई अहम सबूत भी मिले हैं। इस दौरान सूचना सेठ ने खुलासा किया कि अपार्टमेंट के कमरे में उसने कैंची से अपने हाथ की नसें काटकर खुद की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन सूचना लगातार हत्या की बात अस्वीकार कर रही है। उसकी चुप्पी गोवा पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि पुलिस हिरासत बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर जज ने दोबारा पुलिस कस्टडी में भेजने की बजाय सूचना को जेल में भेज दिया तो इस मर्डर केस को हल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पुलिस चाहती है कि कोर्ट में पेशी से पहले सूचना अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन लगातार वो खामोश है। उसके चेहरे पर न कोई शिकन है और न ही किसी तरह का पछतावा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।